नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी स्टडी में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम ऑफिशियल चैनल से शुभम वालिया जी। और शुभम जी, आपका नमस्कार स्वागत है। दोस्तों। नमस्कार और साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो की कट ऑफ के बारे में। आपने इसके रिगार्डिंग काफी वीडियोस देख ली होगी ऑलरेडी। तो आज हम लाइव डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा और क्या कट ऑफ रह सकती है। तो शुभम जी, मेरा जी। आपसे यही सवाल है, क्या लगता है आपको कट हम्म ऑफ क्या रहेगी? देखो, जो पहले जो चल रहा था ना कि अगर देखा जाए कि अगर तीनों कैटेगरी जो एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो अगर देख रहे थे, अगर जनरल के साथ मिला के, तो अगर 15 गुना लिए जाते तो फिर ये 50 to 55 के बीच में मेरे हिसाब से रह सकती थी। लेकिन जैसे अब एक ठीक ट्वीट है। आया है राधे मीना जी का, तो उसके हम्म। हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो अपने 45 टू 50 के बीच में रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वही है कि अगर एसटी को आधार लिया जा रहा है तो फिर 48 के आसपास, क्योंकि एसटी की ज्यादा जाती नहीं है, लीस्ट कैटेगरी है वो। सही और बात है। वो उसके हिसाब से, हालांकि लीस्ट और भी बहुत होती है, बट जो टोटली प्योर जो लीस्ट कैटेगरी है वो एसटी होती है, जिसके अंदर कट ऑफ जाए कम जाती है। तो मेरे हिसाब से वो एसटी को आधार लेंगे तो 45 टू 50 के आसपास में, इसके बीच में जो है वो मेरी कट ऑफ। और अ, बस इसके बीच में रहेगी कट ऑफ, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। और फिर उसी के बाद जो है सारे कैंडिडेट्स पास कर देंगे, वही 40% वाला क्राइटेरिया होगा जो अपन लोग पहले हम्म। सोच रहे थे। ठीक है। तो वही क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होगा कि 40% वाला जो अपन लोग पहले सोच रहे थे कि फोर्टी ठीक है। परसेंट अब मान लो 45 टू 50 के बीच में चली जाएगी। थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही, बट 45 टू 50 के बीच में मेरे हिसाब से अराउंड से 70 to 80 थाउजेंड स्टूडेंट, या 1 लाख के करीब आप मान के चलो, ये स्टूडेंट्स हम्म। को ले लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे निजी विचार मेरे ही हैं कि इतना ये रहनी चाहिए। और मेन जो खेल है वो मेंस का ही है, क्योंकि इसमें तो सारे ही निकाल देंगे, पास कर देंगे। और बस एक सही बात है। बाकी कुछ और लोग कह एक रहे हैं कि जो आपकी 1 लाख लोग भी ले सकते हैं। मतलब कह रहे हैं 1 से 1.5 लाख हम्म कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है। हम्म तो आपको क्या लगता है, हाँ, ले ये हो सकता है या फिर कम ही लोगों को लेंगे? नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 1.5 लाख को भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ 70 80 हजार ले रहे हैं, तो 50 60 हजार और ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन में आराम से हो जाता है उनका एग्जाम। क्योंकि एक दिन में 3.5 लाख का जब उसमें करवा लिया जाता पटवारी के अंदर, तो कोई बड़ी सही चीज बात है। नहीं है कि एक शिफ्ट के अंदर 1 1.5 लाख बच्चों का आराम से हो जाएगा। और वही ज्यादातर सेंटर जयपुर, अजमेर, या फिर जो मेन सिटीज हैं संभागीय स्तर पे, वहाँ ही हम्म। आएंगे मेरे हिसाब से। तो तो मुझे मतलब ऐसा आपको लगता लगता है 1 लाख का मतलब ये है। मतलब एक तरह से 1 लाख लोगों को मतलब उसको क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब 1 से 1.5 लाख जो कंपटीशन है वो एक डेढ़ हाँ लाख के बीच में होगा। ठीक है। और हाँ, रिजल्ट कब एक तक डेढ़ आपको लाख लगता है? और क्या लगता है आपको, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के अंदर अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 100%। जो अभी तक लग रहा है मुझे कि हंड्रेड परसेंट काफी फरवरी के लोग, अंदर देखने को मिल जाएगा। अ, सही बात है। और बाकी काफी लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 12 13 तारीख के आसपास। तो देख लेते हैं, ये भी अच्छी बात हाँ है। हाँ, ये भी कोई, और हाँ, अच्छी बात है। अगर आ जाए जल्दी तो अच्छा ही है। जल्दी से सभी लोग जो है, जो अपने को एज पे मान रहे, तो वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सही बात है। और दूसरा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जो प्री का पेपर हुआ और जो आपका लेवल हम्म जो आया था उसमें मैथ वगैरह पूछ लिया अजीब सी, हिंदी का लेवल भी हम्म खतरनाक था। तो क्या लगता है आपको, हम्म। लेवल इस तरह का देना सही है? जो आपने सिलेबस में लिखा है वो तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, और उसमें आपने कुछ तो एक्स्ट्रा पूछ लिया, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिन्होंने इन्होंने मेरे हिसाब से वो की नेगेटिव नहीं थी, तो उसी वजह से इन्होंने हम्म। पूरा कोशिश करी अपनी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को आउट किया जाए, किसी ना किसी तरीके से बाहर किया जाए स्टूडेंट्स को। क्योंकि इनको ये ठीक तो है। था कि भाई जो पढ़ के आ रहा है स्टूडेंट वो तो निकाल ही ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से पहले ही माइंड सेट बना लिया था कि 45 टू 50 के आसपास रखनी है कट ऑफ। तो इन्होंने सही बात पहले ही माइंड सेट बना लिया था, तो उन्होंने पता है जो पढ़ने वाला है वो इतना तो कोशिश करके कहीं ना कहीं से मतलब मार्क्स ले ही आएगा। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने टफ रखा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेंस है। में जो है ना, ये नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। थोड़ा अच्छे से चलेंगे ये अब, क्योंकि अब जो है प्योर क्रीम आ चुकी है इनके पास, और वो फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो सिलेबस वाइज है, और वो ही मेरे हिसाब से जो है ये लेकिन कई पूछेंगे। लोग और ऐसे हैं बाकी जिनके, पता। हम्म कई लोग ऐसे हैं जिनके प्री में मतलब तुक्के मारे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, मतलब नंबर बन रहे हैं। तो क्रीम तो अपने फिर हम्म कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब एक तरह से नेगेटिव नहीं थे, तुक्के मारे सिलेक्शन हो गया है। तो और सिलेबस में इन्होंने इस बार आपने बताई जो प्रीवियस सिलेबस हम्म सिलेबस वही दे दिया है, कुछ डिटेल में नहीं हम्म। दिया। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब बोर्ड को कुछ करना चाहिए या फिर आपको लगता है सही है ये? देखो, क्या है कि तुक्के वाले तो अब देखो कहीं भी अगर मान लीजिए नेगेटिव भी होती, कभी किसी के तुक्के बैठ रहे हैं तो वो तो फिर भी एंटर हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। बाकी ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर मान के चलो कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है, कितने तुक्के लगा ले बंदा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है उसमें।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बिल्कुल ही बात। तुक्के पे चल रहा है तो 40 एक लेके आता है उसके बाद वो आगे खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तुक्के पे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा वो स्टूडेंट, बाकी मतलब ये है कि थोड़ा कम पढ़ लिया होगा और फिर उसके बाद उसके थोड़े तुक्के काम करके, बट ऐसा है कि मेंस में ये सब चढ़ जाएँगे अगर ऐसे हैं तो कोई कैंडिडेट्स, बाकी ये सब मेंस में अपने आउट हो जाएँगे। तो ऐसे और कोई सिलेबस के अ बारे में क्या कहना चाहते हो आप? जो सिलेबस है हाँ, उसके ये बारे में सिलेबस क्या थोड़ा कहना चाहते हो? थोड़ा ये इसका तो देखो सभी को ही गिल्टी है कि भई सिलेबस इन्होंने विस्तृत रूप से सबने माँग की थी कि चलो ये भी सोच रहे थे कि चलो इसमें ऐसा सिलेबस आ गया और पेपर भी हम्म। ऐसा आया प्री के अंदर। अब ये सोच रहे थे कि भई मेंस में अच्छी तरीके से देंगे विस्तृत रूप से, बट वो नहीं दिया। तो मुझे सही ऐसा बात लगता है है। कि इनको देना चाहिए अभी भी टाइम है कि मई में अगर एग्ज़ाम है तो इनको सिलेबस पहले अच्छे से दे देना चाहिए, जिससे कि लेकिन स्टूडेंट अब को और थोड़े क्लैरिटी हो जाए। चांस कम है। हाँ, अब मुश्किल लग रहा है हाँ सिलेबस वापस चांसेस तो आने कम का। है। हुँ। सही बात है। तो चांसेस बिल्कुल मेरे को कम है लगता है यार। ये चांस ये भी है मेरे हिसाब से कि मेंस भी आपका टफ ही आने वाला है। और जैसे प्री आया था, क्योंकि प्री नहीं टफ हमेशा, तो आएगा। तो हुँ। फिर उसमें फिर कट ऑफ तो काफी कम जाएगी। क्या लगता है आपको, कट ऑफ अगर ये लेवल हाँ, का पेपर आता अगर है? पेपर अगर ये लेवल का पेपर आएगा तो फिर तो 100% कट ऑफ जो है वो बिल्कुल कम जाएगी। तो ऐसी कोई ये बात तो नहीं है। कम। और जैसे पिछली बार गई थी जैसे 45-43 के आसपास जो जनरल कैटेगरी की चलेगी थी, तो उसी तरीके से इसमें भी होती ऐसे ही रहेगी। होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 50-55 के आसपास चली जाएगी अगर मेंस की अगर जानी होगी तो, अगर इस लेवल का पेपर आता है, बट इससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी। एक बार मैं ना इसको ग्रुप में शेयर कर दूँ? हाँ बिल्कुल, ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। एक सेकंड, किस तरीके से किया जाए? किस तरीके से किया जाए? कुछ आइडिया, एक सेकंड को फिर मैं मिनिमाइज़ कर एक मिनट, शेयर वाला ऑप्शन है ऊपर, देखो शेयर का वो दिख रहा होगा आप। मोर में जाओगे ना आप, किसमें? हाँ, ऊपर देखो क्या कहते हैं, देखो वहां पे 3 दिख रहा डॉट्स पे होगा क्या? आपको। थ्री डॉट के 3 पास में डॉट्स पे? शेयर का ऑप्शन है। हाँ, वहाँ शेयर का ऑप्शन आ हाँ, रहा हाँ, होगा। हाँ। हाँ, वहाँ दिख गया, कॉपी दिख गया करके मुझे, दिख आप उसमें डाल दो। गया। कॉपी लिंक। किसी का लाइव अगर अभी आया नहीं किसी का। हुँ, मैनेजमेंट, ठीक है। ये गलत शेयर कर दिया। 1 सेकंड मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब क्या शेयर करना मतलब, पड़ेगा मुझे। ये 1 कॉपी सेकंड लिंक करना है? मैं भी करता हूँ। हाँ, नहीं वो यूट्यूब पे नहीं आ पाएँगे फिर वो डायरेक्ट। अपन को यूट्यूब पे लाना है ना, तो उसके लिए इधर से हम्म। शेयर करना होगा आपके चैनल यहाँ पे। कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा एक। 1 सेकंड, पीएस स्टडी, ये आ गई वीडियो। कोई बात नहीं, बाद में शेयर कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो कोई चलो दिक्कत नहीं। ठीक चलो ठीक है, ठीक। कोई हाँ, दिक्कत ठीक नहीं है, होगी। कोई बात नहीं। दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे जो पेपर आया हुँ, था आपका, कंप्यूटर वाला, हुँ, कंप्यूटर के पेपर को हुँ, हुँ, लेके आप कहाँ तक सहमत हो? मतलब कंप्यूटर का पेपर बहुत ज्यादा टफ दे दिया इन्होंने, लिखा हुआ था उसमें कि बेसिक आएगा, मतलब बुनियादी ज्ञान, और इन्होंने डीपली हुँ। क्वेश्चन पूछ ली। तो ये मतलब आप कुछ सुधार करना चाहोगे? बोर्ड को क्या कहना चाहोगे कि यार ये गलत किया या सही है? क्या बोलना चाहोगे नहीं बोर्ड गलत को? किया है। देखो बहुत हाई लेवल के एआई लेवल के क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ लिए थे, जो आईए लेवल के सॉरी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के इन्होंने क्वेश्चन हम्म। जो है पूछ लिए। तो मेरे अच्छा। हिसाब से इनको थोड़ा डिटेल में अगर ये बताएं अपन लोगों को हम्म। तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि स्टूडेंट्स भी अब मेहनत कर रहे हैं तो इनको सही अच्छे से बात है। देना चाहिए। सामान्य ज्ञान पूछने के बाद असामान्य चीजें पूछ रहे हैं फिर गलत है यार। और दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए कि भाई आपने हिंदी भी मानने पूछ के कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन पूछ लिए, तो इतना हम्म। डिटेल में कोई नहीं जाना। बस मेरे हिसाब से वही रहा ना कि भाई जब नेगेटिव नहीं थी तो इन्होंने कोशिश पूरी करी अपनी तरफ से, जितना ज्यादा टफ हम्म। किया जाए उतना टफ किया गया। बाकी मेरे लोग को ऐसा लगता पेपर पेपर आउट होने है। के बाद में कोर्ट में जाते हैं, रिट लगाते हैं, लेकिन सिलेबस के लिए हम्म, कोई भी आगे नहीं आता, कोई रिट नहीं लगाता कि सिलेबस ही बनो। फिर बाद में फिर ये इनको प्रॉब्लम होती है। हम्म, तो अगर पहले स्टेप पे रोक लिया जाए, रिट लगा हाँ के बिल्कुल। सिलेबस अच्छे से मंगवा लिया जाए, तो ये ज्यादा सही रहेगा। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, अगर पहले ही बना लिया जाए पूरा प्रोग्राम कि भाई पहले सिलेबस अच्छे से और ये करा जाए कोर्ट के अंदर वगैरह, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन अभी ये बाद में जब इनके मार्क्स नहीं बनते फिर ये लोग जाते हैं सब कोर्ट में कि भाई जिस तरीके से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगर ये पहले ही कर सही लें बात। अभी, जैसे कि इस हिसाब से अगर जाया जाए इसको पहले ही, तो फिर काफी इफेक्ट आएगा मेरे हिसाब से। तो आपको ये और मैं एक अभी, चीज पूछ रहा था कि हाँ हाँ, पूछिए। कि जो ये कट ऑफ आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कितनी रह सकती है इसकी?
मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी आपके, मैं आपको लिख के मतलब एक पूरा सटीक कट ऑफ दे रहा हूँ तो 52 रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। जनरल की 52 रहेगी, हुँ, थोड़ी इससे हुँ, नीचे रहेगी, इससे ऊपर जाने की बहुत कम संभावना है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि हम एसटी वाले तक को ले लेंगे सबको, तो मेरे हिसाब से इसकी हुँ। कट ऑफ रहेगी 50-52 के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और लेकिन जो मेंस है, मेंस फिर काफी टक्कर का होने वाला है, क्योंकि नहीं, एक लेवल चीज़ है उसका। ना कि हाँ। एक चीज़ है ना कि भई ये बोल रहे हैं जैसे कि 45 मान लो, हम्म, अगर मान लो जिस फॉर एग्ज़ाम्पल 50 चली जाती है, तो एसटी, हम्म। एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यू सारे मेल कैंडिडेट्स की फिर एक ही कट ऑफ रहेगी। एसटी भी हो चाहे वो एससी भी हो, तो सभी की एक ही रहेगी। हाँ सही बात है। वो अगर उसको हुँ, देखते हुए चला हुँ, जाए तो सबकी फिर अराउंड 50 के हुँ, आसपास रखेंगे, और अगर एसटी की बेस पे 50। लेंगे तो बहुत कम जाएगी, 45 भी जा सकती है फिर तो। अगर एसटी को लेके चलेंगे हाँ, ये तो 45 भी हाँ, जाएगी। एसटी को लेके चल लेकिन रहे हैं ये, अभी एसटी को लेके चल रहे हैं। जो-जो सुनने लेकिन में आ फिर रहा है, ये, बाकी क्या पता क्या होता है। हाँ ये थोड़े हुँ, अगले हफ्ते पता लग जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाली है जस्ट कुछ दिनों में ही। हुँ, हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी उससे। और एक चीज मैं और हुँ, बोलना चाहूंगा आपको, जैसे आपने अभी हुँ, आंसर किया, ये तो आंसर की में कई क्वेश्चन जो सही थे उनको भी इन्होंने बोर्ड ने गलत बता दिया है। यानी कि एक हुँ, क्वेश्चन है उसके अंदर दो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन दो सही है, हुँ, लेकिन बोर्ड ने अपनी तरफ से एक सही मान लिया, तो ये कहाँ तक सही है? हुँ। मतलब काफी लोगों के नंबर भी कम हुए हैं। हाँ, ये तो है कि भई अब क्या ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कुछ ये जान करके भी करा जाता है बोर्ड के द्वारा, चाहे वो पटवारी हो, किसी में क्वेश्चन एक भी डिलीट नहीं किया जाता है इनका शुरू में। इनको पता होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन डिलीट मतलब ये क्वेश्चन में डाउटेबल है, तो ये जान करके मतलब 100-100 रुपए की सब आपत्तियाँ लगाएँ, क्योंकि पिछले भी एग्ज़ाम्स में अगर आपने देखा हो तो ये इसी तरीके से चलते हैं कि भई 100-100 रुपए की आपत्तियाँ लगाओ, आप फिर उसके बाद डिलीट करेंगे। एक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, आरएस में भी ऐसा ही हुआ था, जिसके अंदर हाँ तिथियाँ हाँ। पूछी गई थी। और ठीक है। वो था जैसे मान लीजिए घनघोर कब होती है, ऐसे-ऐसे करके मैच द फ्लोइंग में तिथियाँ पूछी गई थी। तो उसके अंदर इन्होंने हम्म, रिवाइज़ आंसर किया ही, तो उसके अंदर इन्होंने पता नहीं वो एरर आ गई थी इनकी वज़ह से या क्या थी, भई वो तिथियाँ ही गलत हो गई, सब कोई टोटली वो ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन वो भी क्वेश्चन हम्म। गलत कर दिया इन्होंने रिवाइज़ आंसर में। फिर उसपे वापस 100-100 रुपए की आपत्तियाँ लगी, कम से कम बहुत लोगों ने लगाई होंगी क्योंकि वो तो डायरेक्टली रॉन्ग था क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये सही पैसे बात इकट्ठे है। करते हैं, तो वो वाला सिस्टम है। मतलब ये तो और काफी गलत चीज है, मतलब हुँ, चाहे आरपीएससी हो जाए आरएसएम हो, दोनों ही कर रहे हैं तो बहुत बुरी चीज है। हाँ, ये 100-100 रुपए इकट्ठे करते हैं कि भई आप आपत्तियाँ लगा, एक भी क्वेश्चन अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, आपने देखा होगा इसके अंदर। तो सही बात है। अभी नहीं, चारों चारों शिफ्टों में एक भी क्वेश्चन, जबकि साफ दिख रहे क्वेश्चन गलत थे, और फिर भी एक भी बिल्कुल। क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है, तो फिर ये है कि भाई वो आप आपत्तियाँ लगाओ, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन डिलीट करके देंगे। तो इस तरीके से होगा, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से यही रहेगा अभी इस हिसाब से। और और नॉर्मलाइजेशन का क्या लगता है आपको? नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि अब तो फिर कट ऑफ पहले से ही कम ही जाने की संभावना है। नॉर्मलाइज़ेशन की देखो चांसेस बिल्कुल कम है, और कोई माँग भी नहीं कर रहा। जो थोड़े बहुत हैं जो सही एज बात पे है। हैं, जो 50 से 52 के आस-पास है ना, तो वो लोग जो हैं वो माँग कर रहे हैं कि भाई इनको नॉर्मलाइज़ेशन कर दो, क्या पता 1-2 बढ़ जाएँ, क्योंकि आउट उनको लग रहा है कि हम वैसे ही हो जाएँगे। तो वो सोच रहे हैं कि भाई सही क्या पता बात है। नॉर्मलाइज़ेशन में कोई हवा से कोई आगे निकल जाए। तो इस तरीके का उनका बिल्कुल। विचार है। बाकी मुझे नहीं सही लगता बात। कि इस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन उनका हटाया जाएगा। नॉर्मलाइज़ेशन मुश्किल करा है, जाएगा, बहुत क्योंकि कम चांस विज्ञप्ति है। में मेंशन कर दिया जाता अगर ऐसा कुछ होता है। तो अब सही बात देखो है, अभी इस तरीके नॉर्मलाइजेशन की। जब बहुत हुँ, कम चांसेस है, क्योंकि अब वही वाली बात है, हुँ, इन्होंने जब बोल ही दिया कि हम हुँ, इतने मिनिमम मार्क्स वाले को ले लेंगे, तो नॉर्मलाइज होना हाँ, बहुत रेयर चांसेस है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल। जब और आपका। हाँ हाँ। और ये हाँ भी क्या? है ना कि जैसे मान हम्म, लो कि अगर ये नॉर्मलाइज़ेशन हो भी जाता है, तो फिर इसका कोई फ़ॉर्मूला भी किस मेंशन नहीं किया हुआ किस तरीके से करेंगे। जैसे अब पटवारी में इन्होंने सिर्फ़ स्केलिंग करके छोड़ दी और इतना समय भी लगाया, सही तो बात इसका कुछ है भी नहीं किस तरीके से करेंगे। तो कोई है। बिल्कुल, नॉर्मलाइज़ेशन ये अभी बात तो सही है। मेरे हिसाब से तुक बैठता नहीं अभी नॉर्मलाइज़ेशन का इस विज्ञप्ति में, इस भर्ती में, क्योंकि अगर 50 वालों को सबको ले रहे हो तो जो पढ़ने वाला है वो तो वैसे ही आ गए, फिर नॉर्मलाइज़ेशन किस लिए कर रहे हो? तो मुझे कुछ नहीं सही बात लगता है, है इसका किस। ये बात एकदम सही है। और हुँ, दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि पेपर काफी लेट करा रहे हैं? मतलब पहले बोला था कि फरवरी में करा देंगे, हुँ, अब मई में कह रहे हैं हुँ, कि हुँ। मई में पेपर है, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब 3-4 महीने का गैप डाल दिया, क्या ये सही है? हाँ। देखो यार, इस तरीके से अगर आपने विज्ञप्ति में मेंशन फरवरी किया है, तो उसके अंदर इन्होंने को अगर अगर ये करना ही था तो फिर इनको पहले मेंशन करना ही नहीं चाहिए था विज्ञप्ति के अंदर कि फरवरी में करवा देंगे, क्योंकि इनको पता है सही कि बात है। नहीं पॉसिबल है इनसे, अगर क्योंकि जब आंसर की में आने में इन्होंने कम से कम 25-30 दिन लगा दिए, तो फिर इनसे हम्म। इनको पता था कि हम पेपर तो कैसे करवा लेंगे 1 डेढ़ महीने के अंदर, तो मेरे हिसाब से इनको नहीं करना चाहिए था। और अभी ये है कि भाई इनके जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनके द्वारा जो रीज़न ये दिया जा रहा है कि बोर्ड के हाँ, एग्ज़ाम्स हैं मार्च में, और इस वजह से फरवरी, मार्च में स्टार्ट हो जाएँगे और फिर हम करवा नहीं पाएँगे, और अप्रैल तक चलते हैं वो, तो फिर इनका ये थोड़ा रीज़न था कि हमारा, बाकी इसमें मेरे को लगता नहीं, क्योंकि भई अब हाई कोर्ट का एलडीसी का एग्ज़ाम है, वो भी मार्च में है, वो भी तो करवा ही रहे हैं, तो सही करवाने बात है। की इच्छा होनी चाहिए।
नहीं तो वो आराम से हो जाता है। तो ये रीजन मुझे तो वैलिड लगा नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी मई में ही बोल रहे हैं अभी ये, और मई एंड या मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ संडे को मेरे हिसाब से एग्जाम हो जाना चाहिए इसका। बाकी डिपेंड करता है, देखो क्या कंडीशंस कहती हैं उस समय, या कोरोना वगैरह सही की बात और है। क्या भी। भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका मतलब पास में वो टैबलेट पड़ा है क्या आपके? टैबलेट या फोन कोई भी हाँ जी, अभी? हाँ जी, हाँ एक बार जी। उसमें देखना, आपने चल रहा है क्या अभी? देखना है कि मेरा चैनल खोल के कि उसमें लाइव दिख रहे हैं क्या अपने? अ, पीएस एक स्टडी सेकंड। खोलना है एक बार आप। एक सेकंड। आपने ये कल जो आपने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया था ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है या फिर वो की है, नहीं, लाइव की लाइव है? ही है। लाइव ही है भाई। एक बार आप उसमें जाना, आपने कल डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया था, मैं कॉपी किया था, वहां से मेरा चैनल खोलो आप। जो कल आपने वीडियो डाला था ना, उसके नीचे लिंक आपने दिया था, हम्म, वहां से आप डायरेक्ट खुल जाएगा। नहीं खुल गया, चैनल तो खुल गया। उसमें नहीं देखो इस पे आप, शो लाइव नहीं चल कर रहा रहा। है? नहीं चल रहा लाइव लाइव? शो नहीं हो रहा। नहीं लाइव नहीं शो हो रहा। या तो ये प्राइवेट किया हुआ है क्या, या पब्लिक किया ना था? ना यार, नहीं प्राइवेट नहीं है यार। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो इसमें लाइव का नहीं आ रहा। ये देखो, बस आपकी एक वीडियो है, एक वन डे अगो, वही ये भी शो हो रही है। तो लाइव ये कहाँ पे चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, या तो फिर ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, कोई नहीं, उस पर आप पेस्ट कर देना बाद में। इसमें मिल नहीं जाएगा कल, आपको, इसलिए कल उसको जैसे अपने लाइव को कर रहे थे, डाउनलोड करके। नहीं कल हम्म। अपने लाइव कर रहे थे तो कमेंट्स आ रहे थे ना लाइव, तो उस टाइम दिख रहा था यार। एक बार आप नहीं इसमें जैसे रिकॉर्ड स्टार्ट किया हाँ, था क्या इसके अंदर आपने, या लाइव पे क्लिक करा था? गो लाइव पे ऊपर क्लिक लाइव किया था? लिखा हुआ आ रहा गो है, लाइव पे। रिकॉर्ड। हाँ, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड, लाइव। नहीं ये तो लाइव लिखा रहा है, मतलब ये तो अपन दोनों लाइव है इसलिए आ रहा है। तो हाँ उस पे रिकॉर्ड पे क्लिक किया था या फिर आपने गो लाइव पे क्लिक किया था? यार, गो लाइव का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में ऐसा कुछ। तो फिर ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये कोई नहीं, आप वैसे पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब। डाउन कोई हो दिक्कत नहीं जाएगा है। क्या डाउन? बाकी एक चीज, हाँ आप, आपसे एक चीज पूछ रहा था मैं, हाँ, जो ये अभी ये वीडियो का एग्जाम है, तो ये आपको क्या लगता है मेंस के अंदर कितने गुना आपके हिसाब से ले लिए जाएंगे? मेंस में मेरे को लगता है ये आराम से 1 लाख तो लोग लेंगे ही, और आराम से 20 से गुना लेने की पूरी संभावना है, क्योंकि पोस्टें बढ़ा दी, 5,000 कर दी पोस्टें, तो मेरे हिसाब से हम्म। क्या कहते हैं, ये आप 1 लाख लोग ले लेंगे, 1 से 1.5 लाख, क्योंकि कट ऑफ भी कम जाएगी, तो कम लोग, सारे हम्म। लोग फिर एंटर हो जाएंगे इसमें। तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख तो लोग लेंगे ये, कोई इसमें चांस और नहीं है। मेरे हिसाब से इसके अंदर वो कंपटीशन तो काफी हाई रहेगा मेंस में। हाँ, कंपटीशन और है ये बिल्कुल, हम्म, लेकिन कट ऑफ कम जाएगी और मेंस की क्योंकि भी, आप देख हाँ, लेना। हाँ अगर एग्जाम इस लेवल का आएगा तो 100% कम मेरे हिसाब से जाएगी। बिल्कुल, अभी कट ऑफ कम जाएगी उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कारण ये है कि आपका बोलते हैं कि जो पेपर का लेवल अच्छा आएगा, तो कट ऑफ वैसे ही कम जाएगी, और हम्म। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कट ऑफ लेवल मतलब हाँ। कट ऑफ कम ही जाएगी। हम्म। तो एक मैं ये चीज पूछ बिल्कुल। रहा था कि ये स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर मेंस के अंदर, अगर वो अगर अपने आप को सेफ लेके चलें तो कितने स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसमें? बेस में मुझे लगता है कि आपको 100 से प्लस तो करनी पड़ेंगे, 100 के आसपास या एक सौ हम्म। दस के आसपास, तो क्योंकि नेगेटिव हम्म। कम है। नेगेटिव इसकी है हम्म। आपके पॉइंट एट, कितनी शायद 0.87 समथिंग है, तो हम्म। उसको देखते हुए आपको क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो भी गए तो भी दिक्कत नहीं है, आपके नंबर कम ही कटेंगे, यानी कि 1/3 के हम्म। आसपास है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम्म। अगर क्वेश्चन अजीब से आ गया, टफ से, मतलब जो कभी देखे नहीं, तो आपको 100 से 110 तो करने ही पड़ेंगे, ताकि जैसे हम्म। प्री के अंदर इन्होंने तुक्के लगाए, क्या पता थोड़े बहुत सही हो जाए, तो सेफ जो रहेगा नंबर वो 100 से 110 के बीच में रहने वाले, इतने तो आपको करने जरूरी है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100 प्लस तो मेरे हिसाब से भी 100 प्लस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट बात है। 27 है शायद से नेगेटिव, अगर पर हम्म। क्वेश्चन के हिसाब से काटी जाए तो अगर इसमें अगर अपने मान लो 30 भी गलत हो जाए तो भी मेरे हिसाब से 6 या 7 मार्क्स ही कटेंगे, मेरे को जहाँ तक हाँ लगता है, बिल्कुल, तो ज्यादा कोई फर्क। तो ये 0.30 के आसपास है, यानी कि आपके क्या कहते हैं, लगभग तीन तीन क्वेश्चन गलत होंगे तो एक पे आपका प्रॉब्लम आएगी, तो ठीक है, कोई हम्म, दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कटेंगे, बिल्कुल सही है। तो जरूर तो वहाँ पे 100 के ऊपर ही करें। हाँ। हम्म, और दूसरा ये है कि मैथ तो फिर काफी अजीब से आने वाली, क्या लगता है आपको मैथ में? आप क्या स्ट्रेटेजी लेके चलोगे, क्योंकि मैथ का कुछ पता नहीं है।
देखो बिल्कुल नए टॉपिक तो मेरे हिसाब से स्टार्ट किसी को करने नहीं चाहिए, और अर्थमेटिक जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI और ये जितने भी हैं अपने टॉपिक, एवरेज वगैरह, तो ये सब उनको करके लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में आती हैं। बाकी अगर सही बात। वो प्रोबेबिलिटी और ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो मेरे हिसाब से अभी को किसी को नहीं छेड़ने चाहिए। अगर टाइम उनको लग हाँ, रहा है कि कर लो, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आए थे BSc और IIT लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो चाहे जितना ही पढ़ सही लिया बात। जाए मेरे हिसाब से वो कम ही होगा उसके अंदर। तो ऐसी पुरानी चीज जो अच्छी से कर रखी है उसको ज्यादा फोकस किया जाए, रेदर देन की जो नई चीज है उसके ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान डालने से अच्छा पुराना चीज जो है अपन सही उस बात। पर ही ज्यादा अच्छे से फोकस करें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल है, और क्योंकि क्योंकि मैथ इनकी वगैरह तो अभी, सबके लिए। हाँ, क्योंकि अभी इनकी वो भी नहीं है ना कि पॉसिबिलिटी भी, ऐसा लग रहा है कि भाई चलो प्री में उन्होंने पूछ लिया, नेगेटिव नहीं थे, तो अब क्या पता मेंस में ना भी पूछे, तो 100% श्योरिटी भी नहीं है अगर अपन ये टॉपिक्स करके भी जाए, तो मेरे हिसाब से सही सही बात। हाँ, तो ये ये बात तो मेरे एकदम हिसाब सही से है, ये कर। उसके बहुत कम रेयर चांसेस है। तो हम्म, आपको मतलब मैथ वगैरह पे जो टॉपिक पहले कर रखे हैं उसको कर लो, अगर हम्म, आगे तो आपकी किस्मत है, नहीं तो फिर जो हाँ, होना है वो तो बोर्ड में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कैसे भी नहीं कह क्वेश्चन दे सकते। सकता है। और बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सही है। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अब ये जो वीडियो है इसका नाम थोड़ा चेंज किया है, जैसे विकास अधिकारी कर दिया है, तो क्या इसका जो हुँ। पेमेंट है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी काफी कम है, LDC के बराबर है, तो इसको जो है आपका पे ग्रेड, तो क्या लगता है आपको थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए या कितना आपको लगता होना चाहिए? नहीं, इसका इंक्रीज़ होगा अभी, इसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे शायद से सेक्शन 78 था, जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी, पता नहीं कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उस हिसाब से इसको ग्राम विकास अधिकारी किया गया था। तो मेरे हिसाब से यस। इसके अंदर चेंजेस, अब इसकी सैलरी में भी जो है 3600 तक का ग्रेड पे मेरे हिसाब से सुनने में भी आई थी, और अब हम्म। 3 से 4 साल के अंदर मेरे हिसाब से इसमें देखने को भी मिल सकता है हम लोगों को कि जो है इसका हो ग्रेड जाएगा। पे बढ़ जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब होने ये के सब है। चांस है, चलो देखते हैं, ये भी वैसे हो जाए हाँ, तो बहुत अच्छी चांसेस तो बात हैं, क्योंकि अब ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर दी, पहले जैसे पटवारी और ये थी जो वो 12th बेसिस पे आया करती थी सारी वैकेंसीज, अब ये सारी ग्रेजुएशन बेस पे कर दी, तो इसकी लगातार मांग उठ रही है कि भाई अगर ग्रेजुएशन बेस पे करिए, अगर इस लेवल तक लेके गए हैं तो इसकी जो सैलरी भी उस लेवल तक लेके जाओ, तो मेरे सही हिसाब बात से है, ये हो पेपर भी जाएगा बहुत। दो करा रहे हैं, सही बात है, प्री मेंस करवा हाँ, रहे हैं तो पेपर फिर भी लेवल, दो करा तो इस रहे। कारण से हाँ। फिर करना जरूरी भी है इनको, बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो आपको क्या लगता है अब आने वाले टाइम में जो भी पेपर हो रहे हैं, यानी कि वीडियो के बाद कोई लगता है आपको और कोई पेपर है जो मतलब आप सोच सकते हैं कि इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वीडियो मई में हो जाएगा, उसके बाद में जैसे हम्म, सितंबर अक्टूबर में कोई पेपर आपको लग रहा है जिसमें थोड़ा समय लगाना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए इसके बाद, जो पुराने अ, विद्यार्थी हैं उनको बताऊंगा। हम्म। नहीं, हाँ, देखो क्या कि लगता है? जैसे मान लो कंप्यूटर अनुदेशक जैसी भर्ती है, जो एलिजिबल हैं इसके लिए, तो उनको तो मेरे हिसाब से जून में ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ही उसकी एग्जाम हो जाएगी, तो उस तक तो एक मई, जब आप मई तक कर रहे हो तो जून तक एक मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका ग्रेड पे भी ठीक बहुत है। अच्छा है और वैकेंसीज भी काफी अच्छे नंबर्स में है, और उसमें एज कम्पेयर टू ये पटवारी और अपने वीडियो से स्टूडेंट्स उसका अलग लेवल है, क्योंकि इसमें तो सभी भर सकते हैं, BA हो गया, BCom हो गया, BBA की हो रखी हो, BSc कर रखी हो, सभी भर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक फिक्स्ड क्वालिफिकेशन है कि मान लो जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में BCA और ये अपने जो बीटेक कर रखी है बीटेक वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल्स में ये बोल और सकते ये हैं। कम्युनिकेशंस में, तो वही लोग भर सकते हैं। तो एक बार अगर जो लोग एलिजिबल हैं उसके लिए, तो वो उनको एक बार जून तक एक अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2800 ग्रेड पे है और अच्छी वैकेंसी है, आज तक कभी ऐसी वैकेंसी भी नहीं आई है, और 10,000 के आसपास जो पोस्ट हैं, तो मेरे हिसाब से उसके अंदर अच्छा एक ट्राई देना चाहिए। और क्योंकि किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी लास्ट मोमेंट्स में भी बहुत अच्छे जो हैं रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। ठीक बाकी बात है। फिर उसके बाद तो देखो LDC है, उसके अंदर अगर आप टाइपिंग स्ट्रांग है तो रुकना चाहिए, और दूसरी और कोई वैकेंसी अभी मुझे अभी फिलहाल तो दिख नहीं रही, और बड़ी नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं जिसके अंदर, तो यही है मेरे सही हिसाब बात से। है। और बाकी आपको क्या लगता है, जैसे अभी नया साल आ जाएगा हम्म, आपस ये 22 चल जाएगा 23, और फिर इलेक्शन है, तो सरकार फिर जाते जाते कुछ निकालेगी वैकेंसियां, या फिर अब ये लास्ट ही हो गए एक तरह से, अब उनको वो भी समझ गए हैं कि नहीं, जाते इतनी नौकरियां नहीं दे सकते? जाते 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 एक दो वैकेंसी जरूर निकालेगी, लेकिन ये जो LDC वाली वैकेंसी है ना, ये थोड़ी लंबी चलेगी मेरे हिसाब से, और ये कम से कम अच्छा। 1 डेढ़ साल तक निकाल हाँ, देगी। ठीक और है, एक मतलब ये रीट की जून जो जून आ तक। रही है कि भी, हाँ, हाँ हाँ। रीट के जो आ रही है पोस्ट में 20,000 के आसपास, वो भी आ सकती है अभी, हाँ, तो कांस्टेबल की वो भी भी सुनने में आ रहा है, कांस्टेबल की भी आ रही है। हम्म, बिल्कुल है, ये तो है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब मई तक, जून तक अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि टाइपिंग आपकी ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना हम्म, चाहिए, नहीं तो फिर आपको कुछ और करना चाहिए, सही बात है। और दूसरा हम्म, ये है कि जैसे अब आपको जैसे वीडियो का पेपर है, तो
कुछ टॉपिक ऐसे थे जो इन्होंने प्री में दिए नहीं, मतलब जैसे क्वेश्चन आए नहीं प्री में उसके, तो क्या लगता है मेंस में उसके आने की हुँ, संभावना है, या फिर वो मेंस में भी अपनी मर्जी से देगी, मतलब क्या लगता है आपको? नहीं जैसे बेरोजगारी का मेंस हो में गया, गरीबी वाला हो गया, हुँ, तो क्या इससे आने की क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है या नहीं? नहीं मेंस में इसमें पूरी संभावना है। इस वाले क्वेश्चन सूखा अकाल और ये मरुस्थलीकरण और ये जनसंख्या वाला चैप्टर और बेरोजगारी गरीबी वाले चैप्टर 100% आएगा। पिछली बार भी अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आए थे। ये तो प्री में इस तरीके से बनाया गया कि ज़्यादातर स्टूडेंट आउट किया जाए, इस वजह से इसमें पूछा नहीं गया था, बट अब ज़रूर आएगा इसमें ठीक है, तो मतलब मेरे आने की हिसाब पूरी से। संभावना है। ठीक है, हुँ, ओके। 100% इसमें और देखने को मिलेंगे। और ये का योजनाएँ वगैरह इसमें काफ़ी क्वेश्चन आएँगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इसके अंदर, और इकोनॉमिक सर्वे भी काफ़ी अच्छे नंबर क्वेश्चंस आएँगे उसमें भी, उससे से भी, उस टॉपिक से। तो मुझे और आप ऐसा लगता है मतलब क्या उसको थोड़ा क्या चीज मतलब फेवर करते हो? जैसे एक क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर वाले की इसकी डेट बताओ या फिर इसका ईयर बताओ, या वो चीज आप फेवर हुँ, करते हो, या फिर आप चाहते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जो एक तरह से आपको, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप उसको आंसर दे सको, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हो जो अगर आपने याद किया हुआ है, मतलब इसकी डेट ये है, हुँ, मतलब एक स्टैटिक हुँ। क्वेश्चन होता है वो चाहते हो, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहते हो, इफेक्ट वाले क्वेश्चन? दोनों में से आप किसको अ, प्रीफर करते हो, क्या क्वेश्चन आने चाहिए? मैं कॉन्सेप्चुअल क्या है कि अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो उस बच्चे को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और अगर जैसे कोई पॉइंट है, कुछ कई बार मिस हो जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाते हैं, तो फिर वो उसको लॉस हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ते हैं उन दूसरे कंपेयर से, कि अगर आप वो पढ़ते हैं कि डेट्स एंड वो, तो डेट्स वगैरह के काफ़ी बोले। भूलने के चांसेस होते हैं, चाहे जितना ही पढ़ लो। और फिर और उसका कुछ वो रोल भी तुक्के नहीं है वाला आगे सिस्टम। आगे, मतलब हाँ, सही बात है, और हाँ, आगे और कुछ उसका काम भी नहीं तुक्के वाला आएगा ये सिस्टम हिसाब हो से। जाता है। हुँ, सही बात है, तो ये बोर्ड को मेरे थोड़ा समझना चाहिए, जो पेपर पैटर्न होता है थोड़ा इस लेवल का हुँ, बनाना चाहिए कि याद करने की प्रोसेस में ना रहे हो, क्योंकि ये डेट्स वगैरह विकीपीडिया पे आपको दुनिया भर की मिल जाएगी। तो आप कंसेप्ट हुँ, वगैरह पे फोकस करें कि क्या चीज है, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब अपने क्या सकते हैं, हुँ, अपने बस यहाँ सोच रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद थोड़ा बहुत सरकार के ये बातें वहां तक हाँ। पहुंचे, अपनी बात नहीं चाहे किसी और की पहुंच जाए, लेकिन चलो कुछ चेंज हो, ये मैं चाहता हूँ। और और नॉर्मलाइजेशन क्या लगता होगा कि इस वैकेंसी में हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, आपको क्या लगता है? नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो बहुत कम चांसेस होएगा ही नहीं, क्योंकि अब आपके वो किस हुँ, बेस पे करेंगे ये भी नहीं पता ना, नेगेटिव भी नहीं है हुँ, इसमें, तो कैसे करेंगे हुँ, कुछ नहीं आइडिया। लेकिन मेंस में हुँ, अगर इन्होंने दो शिफ्टों में कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती हुँ, है, तो इनको ये करना चाहिए एक शिफ्ट में पेपर कराएंगे, ऐसा नहीं है एक सुबह और एक शाम वाली शिफ्ट। अगर ऐसा भी हो जाता तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इनको एक शिफ्ट में कराएं तो ही ज्यादा सही रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन की भी संभावनाएं काफी कम होगी, क्योंकि अब सरकार भी समझ हुँ, चुकी है जब से पटवारी का हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में ये ध्यान कम ही देगी, क्योंकि लोगों का काफी गुस्सा उन पे आ रहा है सरकार पे, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना हुँ, चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। नॉर्मलाइजेशन मेरे को भी नहीं लगता होना चाहिए इस वैकेंसी में। अगर ऐसा होता है तो फिर वही है कि भई तुक्के वालों का भी हो सकता है, और वो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो भी बाहर हो सकते हैं। सही बात है, मतलब एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ये, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हुँ, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताना अच्छे से बताते तो उसके अकॉर्डिंग फिर हुँ, बंदा अप्रोच लेके जाता पेपर में, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, हुँ। तो कोई बात नहीं। मतलब लेकिन कहने का मतलब इनको कि पहले से डिस्क्लोज़ करना चाहिए ये चीज़ें कि नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा, और ये चीज़ें हाँ, कि और फॉर्मूला सारे बताना स्टूडेंट पहले चाहिए से उसका। प्रिपेयर रहें। हुँ, सही बात है, और उसका एक फॉर्मूला भी बताना चाहिए कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन नंबर किस बेस पे बढ़ते हैं कम होते हैं, कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर हुँ, लिए और उसमें क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, इस तरह से पूरा फॉर्मूला क्लियर करना चाहिए, ताकि बंदा उस हुँ, अप्रोच से जाता है पेपर देने, और फिर उसके हुँ, अकॉर्डिंग फिर वो अपना जो भी नंबर लेके आ सकता है, तो ये इनको क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये करते नहीं है, तो ये पूरा मतलब सिस्टम इन्होंने बिगाड़ रखा है, मुझे ऐसा लगता है सारा कुछ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है, बाकी देखो अब बिल क्या मतलब सरकार लेके आती है नई हुँ, चीज। और हुँ, आपको क्या लगता है बिल वगैरह पास होगा कि नहीं? जैसे अभी बोल रहे थे कि ये बजट सेशन में बिल पास करेंगे, जो भी पेपर आउट करवाते हैं उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई हुँ। करने के लिए, ये कहाँ तक आपको लगता है, ये जुमला लगता है आपको कि हाँ सच्ची कोई बात है, सही में होगा? देखो, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो बाद में ही करवा सकते हैं, बाकी फ़िलहाल तो अभी कोई चांस मुझे लग नहीं रहा, और लास्ट में जाते-जाते ज़रूर ये सरकार करवा सकती है, बाकी अभी तो फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से ये किसी भी प्रकार का इस मूड में लग नहीं रही। तो ये मेरे ख्याल से खुद गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है पेपर बिकवाने में, तभी बिक रहे हैं, नहीं तो इतनी चांस नहीं होते कि बिक सके इतने लेवल पे। तो कहीं न कहीं इन्वॉल्व होती हैं वो भी, ताकि जिस वजह से अगर खुला काम चलता है कि कुमार भरी जा रही है पीछे, तो कहीं न कहीं उनको भी पता है ये चीज़ें, और फिर भी अगर ऐसा हो सही रहा है बात। तो फिर वही है, सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर कहीं न कहीं। तो जैसे अभी कुछ नेता हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी लगाया गया है, तो इस तरीके से हैं, तो इसका मतलब इन्वॉल्व है कहीं न कहीं सरकार, और वो चाह रही है कि हो बिल्कुल है, ऐसा, इस वजह से मेरे बिल्कुल है। हिसाब से।
तो सही बिल वो बात है। है कि जाते-जाते ज़रूर निकाल दें, लेकिन फिलहाल तो वो अपने बंदों के जो कार्यकर्ताओं के बंदों को उनको सेट करेगी फिर ही जाएगी। मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे सवाल जवाब थे। और आपको कुछ क्या लगता है जो इसको एंड करें सेशन को, क्योंकि अपना पहला से हुँ, है एक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग। तो देखते हैं क्या हाँ रिस्पॉन्स जी, रहता है, अगर दोस्तों अच्छा रहा तो हम जरूर आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और मैं शुभम जी बिल्कुल। का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनके चैनल पे भी जा सकते हैं। ये भी ये भर्तियों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और अपने व्यूज रखते हैं, हुँ, पूरा एनालाइज करते हुँ। हैं, आप देख सकते हैं। तो ठीक है जी, शुभम जी, फिर बिल्कुल। हम इसको एंड करते धन्यवाद हैं सर। सेशन को। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद।